हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो एक दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बिल्कुल ये जो मुहावरा है ये फिट हो रहा है हमारे बाजारों पे। कल जिस हिसाब से हमने रिकवरी देखी थी बाजारों में, लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, बॉटम इज इन प्लेस, एवरीथिंग वाज बजिंग। सब स्टॉक्स जो थे वो 4 से 5% ऊपर थे, तो लगा कि कुछ उत्साह वापस बाजार में वापस लौटा है। लेकिन आज फिर से एक बार गैप डाउन ओपनिंग। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस समय करीब 1.75% डाउन निफ्टी है और 22,276 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। 400 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में 1300 अंकों की गिरावट इस समय बनी हुई है और बैंक निफ्टी भी करीबन 1300 अंक नीचे कामकाज करते हुए। तो चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है सेक्टोरल इंडेक्स जो अभी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। सभी में दबाव देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट फॉर आईटी, जहां हमने पहले ही बहुत राउट देखा था, बिकवाली देखी थी। वहां संभलने की कोशिश आईटी कर रहा है, लेकिन आईटी से भी बाजार को सहारा नहीं मिल रहा है। तो हुआ क्या है, कल तक तो ये था कि वॉर जो है वो जल्द एंड हो जाएगी। आज सुबह सुबह ट्रम्प साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने एड्रेस टू द नेशन एक्चुअली, तो उन्होंने जहाँ कहा कि ईरान की वॉर जो है वहाँ से हम निकलना चाहते हैं, 1 से 2 हफ्ता और लगेगा, लेकिन अगर ईरान जो है वो सामने नेगोशिएशंस के लिए नहीं आता है तो हम ईरान को तबाह कर देंगे। वहीं ईरान ने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉर विल कंटिन्यू अंटिल एनिमीज सरेंडर एंड परमानेंट रिग्रेट जो है वो एनिमी की तरफ से नहीं सुनने को मिलता। तो ये गर्मा गर्मी तो चल ही रही है, वॉर का कहीं अंत दिख नहीं रहा है। ब्रेंट के दाम यानी कि जो कच्चा तेल है उसके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। एक बार फिर 5% ऊपर है, $105 के आसपास ब्रेंट इस समय कामकाज कर रहा है। सोने में फिर से गिरावट देखने को मिल रही। कल को सोना संभला था, लेकिन आज सोने में एक बार फिर हमको बिकवाली देखने को मिल रही है। और रुपये की बात करें तो कहीं ना कहीं रुपये अब संभलने की कोशिश कर रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशंस। आरबीआई की तरफ से इंटरवीन हो रहा है मार्केट में। उन्होंने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं जिससे रुपये को कहीं ना कहीं सहारा मिल रहा है। लेकिन मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिचुएशन बहुत टेंस है। तो ऐसे माहौल में आपको क्या करना है? मुझे पता है कि आपके पोर्टफोलियोज़ भी है वो करीबन 30 से 40 से 50% जो है वो लाल निशान में होंगे। इट्स फॉर एवरीबडी whosoever is in the market। तो आज के दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अविनाश गोरखसाकार, ही इज डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला, ही इज रिसर्च एनालिस्ट एट येस सिक्योरिटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अविनाश सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू बिकॉज आपसे हम बहुत समय के बाद बात कर रहे हैं और इस समय में बाजार जो है वो अपने मल्टी मंथ लो के पास है। बहुत सारे आंकड़े जो है वो फ्लोट हो रहे हैं कि अब 19,000 का लेवल भी हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। वॉर की इम्प्लीकेशन किस हद तक हमारे मार्केट को ख़राब कर सकती है, आप क्या समझते हैं? अविनाश सर, आई एम नॉट एबल टू हेयर यू। माय अपोलॉजीज। नीतू जी, देखिए बाजार में अभी जो माहौल है वो काफी खराब है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने क्लियरली कहा है कि 2-3 हफ्ते में वो वॉर को खत्म करेंगे, ईरान से वो पूरी तरह से विक्ट्री पाएगी। लेकिन देखिए मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे आपने कहा कि अभी किसी को पता नहीं है कि वॉर कितना लंबा चलेगा। और अभी ये जो कमेंट्री आज आई है सुबह, इससे एक बात तो क्लियर है कि अभी डिप्लोमेटिक डिस्कशन या पीसफुल सोल्यूशन तो लगता नहीं है। और ग्राउंड ट्रूप्स भी अभी शायद ईरान में यूएस भेजेगा, तो इसका असर तो सारे मैक्रो फैक्टर्स पे प्ले आउट हो रहा है, जैसे कि तेल के भाव बढ़ रहे हैं, रुपया वीक हो रहा है। सबसे बड़ी बात, काफी इंपोर्ट सेंसिटिव जो सेक्टर्स है उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो मार्केट ये चिंताओं में बैठा है कि ये मामला कब खत्म होगा, वेदर इट विल गेट ओवर इन 15 डेज या महीने भर ये वॉर चलेगी, क्योंकि ये मामला अभी काफी पेचीदा हो गया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में आज जो गिरावट आई है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, लेकिन अगले 2-3 हफ्ते में अगर वॉर रुकती नहीं है तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट काफी सिग्निफिकेंट है, प्लस रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बाजार में आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अभी वीकेंड है, अभी
अगले 2 दिन में क्या होता है पता नहीं, बट उसके बाद आने वाले हफ्ते में अगर ये बमबारी वापस चालू होती है तो 22,000 का लेवल गीतू जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर मार्केट तोड़ता है तो शायद 21,500 21,600 भी हम पहुंच सकते हैं, और तभी मेरे ख्याल से मार्केट में और थोड़ा पैनिक आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आगे जाएंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से पोजिशनल व्यू रखता है, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। आपने बिल्कुल सही कहा। एक शख्स जिसके बयान पे पूरा बाजार टिका हुआ है, हमारा बाजार नहीं, ग्लोबल मार्केट्स टिके हुए, वो है ट्रम्प साहब। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो मार्केट्स रिएक्ट करते हैं। अगर हम आज अपने बाजार में देखें तो बहुत सारे बैंक्स ने अपना बिजनेस अपडेट काफ़ी अच्छा दिया है, पर फिर भी वो सारे स्टॉक्स जो है वो लाल निशान में समय कामकाज कर रहे हैं। सो फिर टैको ट्रेड इज प्लेइंग आउट वेरी नाइसली। एग्जैक्टली। चलिए लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? कहाँ सहारा मिल सकता है बाजार को? कितना और नीचे जा सकते हैं हम? आप बाउंस बैक पे क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून गीतू मैम, अविनाश सर को भी मेरा गुड आफ्टरनून, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी हाँ, सपोर्ट मिलना तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हमें हाल फिलहाल में सपोर्ट मिलेगा, बट कुछ एक लेवल्स हैं जहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां से हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहला लेवल्स तो हमारे सर ने बता दिया है कि 22,000 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। वो अगर टूटता है तो जो पिछले साल का जो अप्रैल मंथ का जो लो था 21,743 के आसपास, वो मुझे लगता है कि एक अहम सपोर्ट हो सकता है इस गिरावट के दौर में, क्योंकि वहां पर हमारे पिछले स्विंग लो भी है, और एक अगर वहां से कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है। और अगर 22,000 से भी अगर हमें रिकवरी देखने को मिलती है तो यहाँ पे एक बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक उम्मीद का लेवल हो सकता है जहां से हमें पुल बैक मूव देखने को मिले। हालांकि अगर अपवर्ड पुल बैक मूव आता है तो जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लगता है कि 22,700 से लेकर 23,000 जोन के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी फिलहाल तो रिकवरी आती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि प्राइजेस ऐसा कोई पैटर्न शो ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये जो लेवल्स बताए गए हैं वो कुछ हार्मोनिक रिवर्सल पैटर्न के अनुसार बताए गए हैं, बट अभी भी जो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी का जोन होता है अभी वहां पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये जो लेवल्स हैं जो एक स्टेबिलिटी का काम कर सकते हैं आने वाले मार्केट में। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट 50,000 लेवल के पास है, अगर वो टूटता है तो 49,200 से लेकर 49,000 तक की भी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक वो रेजिलियंस शो करता हुआ दिखाई दे रहा है डेली और वीकली के चार्ट्स पर। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंडेक्स अभी फिलहाल अपने बेरिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी ने तो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडली मार्केट्स को। अगर एक महीने में देखें तो 16% ऑफ करेक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन इन 1 मंथ, और अगर एक साल की तो पूरी एक जो मजबूती थी वो गवा बैठे हैं। जितने भी गेन्स थे एक साल के वो अब नगेट हो गए हैं। हम वापस एक साल पहले के लेवल्स पे इस समय बैंक निफ्टी में आ गए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस की बात करते हैं अविनाश सर, और आज कुछ बैंक्स के अपडेट आए हैं। धनलक्ष्मी बैंक का एडवांसेस में 25% का इजाफा देखने को मिला है। साउथ इंडियन बैंक में कासा डिपॉजिट में इंक्रीज देखने को मिला है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स के डेटा भी काफ़ी अच्छे आए हैं। इंडियन बैंक के भी करीबन 13% ईयर ऑन ईयर टोटल बिजनेस में वृद्धि देखने को मिली है। डिपॉजिट भी 8.3 लाख करोड़ के पार हो चुके हैं। कर्नाटका बैंक डिपॉजिट्स में 3.8% का इजाफा है। सो नेट अगर हम इनकी कमेंट्री देखें या बिजनेस अपडेट देखें तो खराब नहीं है। फिर ये बैंकिंग में इतनी तेज बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बाजार में एक ऐसा रिपोर्ट है कि अगर ये वॉर ज्यादा लंबा चला है तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर प्रेशर जरूर आएगा, मार्जिन्स दबाव में रहेंगे, और हो सकता है कि थोड़ी सी एसेट क्वालिटी के इश्यूज वापस बैंकों को प्रॉब्लम कर दे। आई मीन यही एक कारण है कि बैंक्स में आपको भारी बिकवाली देखने को मिली है। सरकारी बैंक्स देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखिए, तो ये अच्छे नंबर्स Q4 के आने का तो सभी को इंतजार था, इनफैक्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है।
जो भी होगा वो अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए सारे बैंक्स में मुझे लगता है कि जो कमेंट्री आएगी Q4 के बाद मैनेजमेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मार्केट जानना चाहेगा इन मैनेजमेंट से कि इनकी तैयारी क्या है, इनके कॉर्पोरेट्स क्या बोल रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली बाउंस बैक भी आएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए बैंक निफ्टी और बैंक के शेयर ज्यादा हाई बीटा है, तो जल्दी बढ़ गिरते भी है और जल्दी बाउंस बैक भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को जिनके ऑलरेडी शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो निवेशित रहना चाहिए। नई खरीदारी मेरे ख्याल से Q4 की कमेंट्री के बाद करनी चाहिए, ओके। बट डेफिनेटली यही मेन कारण है कि गिरावट इन बैंकिंग शेयर्स में हुई है। सो अविनाश सर, क्या खरीदना है बैंकिंग स्पेस में, क्योंकि सब चीज़ें जो है सेल पे मिल रही है। प्राइवेट बैंक खरीदें, PSUs खरीदें, NBFCs खरीदें, क्या खरीदें? नहीं, देखिए सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक 115 चल रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कुछ 60-61 चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा करीबन 230-235 चल रहा है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे बैंक्स हैं और मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी के इश्यूज तो अभी इन्होंने प्रॉपरली क्लियर कर ही दिए। ICICI बैंक भी करीबन अगर 1050-1100 तक मिलता है तो मेरे ख्याल से खरीदने जैसा शेयर है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको थोड़ा लंबा निवेश करना है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में तो मार्केट जिस प्रकार से सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट के हिसाब से ही चलेगा, बट अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, अप्रैल के जून के क्वार्टर में कोई बड़ी दिक्कत आती नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाउंस बैक भी काफी स्ट्रांग आएगा। और ऑब्वियसली अभी क्रेडिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में हुआ है, गवर्नमेंट ने कैपेक्स प्रोग्राम भी बड़ा अनाउंस किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता तो मेरे ख्याल से यहाँ से अल्फा इन बैंकों के लिए काफी अच्छा बनेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे आना सिस्टम में या सभी सेक्टर्स में जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्वे की बात करें, वो कहते हैं कि इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 44 मंथ के यानी कि 44 मंथ्स के हाई पे है, द हाईएस्ट सिंस जुलाई 2022। सो 44 मंथ के हाई पे है इनपुट प्राइस इन्फ्लेशन। सप्लायर टाइम जो है, लीड टाइम जिसे हम कहते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसकी इम्प्लीकेशंस धीरे धीरे जो है वो सभी सेक्टर्स पे हमको देखने को मिलेगी। आप एनर्जी स्पेस की बात करें, आप शिपिंग स्पेस की बात करें, शिपिंग कॉस्ट की बात करें, सब बढ़ गए हैं। और इन्फ्लेशन, जहाँ हम जनवरी में जब हमने शुरुआत की थी इस नए साल की, तो हम बोले थे कि इन्फ्लेशन जो है वो बिल्कुल निचले स्तरों पे आ चुकी है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा। हमने 125 बेसिस पॉइंट किया है, 50 बेसिस पॉइंट, और ये सब रिवर्स हो चुका है, बिकॉज आपके एनर्जी का कॉस्ट यानी कि क्रूड का कॉस्ट बहुत ऊपर चला गया है। तो ये जो है रब ऑफ इम्पैक्ट तो सभी सेक्टर्स पे हमको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सेक्टर जो इस पूरे गिरावट में रेजिलियंस दिखा रहा है वो है IT स्पेस। लक्ष्मीकांत जी, IT स्पेस में आज भी हरा निशान देखने को मिल रहा है। कोफोर्ज, LTI Mindtree, Persistent, HCL Tech जैसे स्टॉक्स हरे निशान में काम काज करते हैं इस गिरते बाजार में भी। आपको कुछ पसंद है IT स्पेस में? लेकिन निफ्टी IT में जिस तरीके से करेक्शन हमें ऑलरेडी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिले हैं, वहीं पर निफ्टी IT में देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे जो डेंट होना था वो हमने पहले ही देख लिया है। इसी के मद्देनजर वहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन लोअर लेवल्स पे अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने भी प्रीवियस इंडेक्स, IT इंडेक्स अपने प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 DMA का लेवल आज के सत्र में इसने रिक्लेम किया हुआ है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर हम दूसरे सेक्टोरियल इंडाइसेस से IT इंडेक्स को कंपेयर करते हैं, इनमें से हमें बेहतर लग रहा है परसिस्टेंट, कोफोर्ज और इन्फोसिस। इसके अलावा TCS में भी एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो टेक महिंद्रा में भी मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक मूव आने की कगार में है। हालांकि जो ब्रेकआउट लेवल्स है मुझे लगता है वो 1425 का है, तो वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है। अगर टेक महिंद्रा अपने 1425 लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू देता है तो यहाँ से मुझे लगता है कि 1500 से लेकर 1500 तक के 20 तक के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर परसिस्टेंट की बात की जाए तो परसिस्टेंट में ऑलरेडी डबल बॉटम का ब्रेकआउट आ चुका है। आज के सत्र में भी यहाँ पर बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड के मूव हमें परसिस्टेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस पर 4900 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो भी फिलहाल 5300 का इसमें देखने को मिल सकता है परसिस्टेंट में। अविनाश सर, अब बात करते हैं फार्मा स्पेस की, जिसे हम खास तौर पे बोलते हैं